Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो आज बात करेंगे, वो जो स्टडी करेंगे वो है आपका स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स, जो हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नेम है आपका इंटीजर्स। ठीक है, इस वीडियो में स्पेशली एक्सरसाइज 1.4 को डील करेंगे, और इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज हैं मैं वो ऑलरेडी उसका सोल्यूशन निकाल चुका हूँ। अगर आप उसको अब तक वॉच नहीं किए तो प्लीज़ आप पहले जाएं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे एक्सरसाइज को देखें, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली रीज़न ये है कि आप अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी रहेगी और मज़ा भी आएगा स्टडी करने में। सो प्लीज़ आप जाएं, पहले वो सारे वीडियोस को वॉच करें, तब यहाँ पे आके इसको वॉच करें तो बेहतर होगा। और अगर उसके साथ साथ स्पेशली आप अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ पहले इंट्रो वीडियो देखो। एक्चुअली उससे होता क्या है कि अगर आप इंट्रो जो होता है, एक्चुअली मैंने उसे उस तरह से बनाया है कि पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने उसमें डाल रखा है एक तौर पे, आप ऐसा समझ सकते हैं। आप उसको अगर अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो आई थिंक ये पूरे एक्सरसाइज को आपको डील करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो प्लीज़ आप इंट्रो और एक्सरसाइज के वीडियोज़ को वॉच करें, तब यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करेंगे। एनीवे, अगर आपको पहले से अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप इसको भी डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे गाइस कि अगर प्लीज़ आप अगर इस चैनल पे नए हो और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जितने भी वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचते रहे। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। ठीक है, और यहाँ कुछ देख पा रहे हो आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ ये क्वेश्चंस दे रखे हैं और सारे के सारे नंबर्स को कुछ में डिवाइड करने के लिए प्लस माइनस कुछ इस तरह कहने का करने को कह रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने छोटे छोटे नंबर्स को हमें डिवाइड करने के लिए क्यों मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, ऑब्वियसली आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो चैप्टर नेम है आपका वो है आपका इंटीजर्स। आप ध्यान से देखेंगे, आपका चैप्टर नेम क्या है, इंटीजर्स। और इंटीजर को हम लोग जानते कैसे हैं, इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, देन उसके साथ जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एंड ऑल्सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस जीरो। ये जो होल नंबर्स जितने हमने बात करा, जितने भी इंटायर ये सारे के सारे नंबर्स के बारे में बात करी, ये सब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें चेक करा जा रहा है, आपके चैप्टर में चेक करा जा रहा है कि आप प्लस और माइनस को फेस किस तरह से कर रहे हो। अगर बड़ी आसानी से फेस कर रहे हैं और इसका सॉल्यूशन आप आसान से निकाल ले रहे हैं, तो आप समझो कि इंटीजर्स आपकी मजबूत हो चुकी है। आप हायर स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम थोड़ी कम होने वाली है, यानी प्रॉब्लम थोड़ी कम नहीं, ना के बराबर होगा। आप आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस यही चेक करना इस चैप्टर का मकसद है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी प्लस माइनस करने के लिए तो आता ही होगा, बचपन से प्लस माइनस करते हुए आ ही रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। आप लोग ध्यान से देखें, आप कॉपी कलम निकाल लें, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, मैं एक एक करके निकालता हूँ। जैसे ए में आपसे कह रहा है -30 डिवाइड 10, क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। -30 को कॉपी करते हैं, डिवाइड 10 आप फ्रैक्शन के तौर पे इस तरह से आप लिख सकते हो बाई में। ये 0 एंड ये 0 आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, -3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप इतना करेंगे एनफ है। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में मूव करोगे आप। बी में कुछ क्या कह रहा है आपसे, देख पा रहे हो, 50 डिवाइड -5। देखो भाई, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ कि क्वेश्चन के पहले नंबर पे माइनस पुट है, अब सेकंड क्वेश्चन में सेकंड नंबर में माइनस दे दिया गया है। अब देखो, पहली बार आपसे टेस्ट करा गया क्या कि पहले नंबर में माइनस पुट करके आप क्या निकाल रहे हो। अब वही क्वेश्चन सेकंड नंबर पे आपका माइनस पुट करा हुआ है। अब यहाँ पे आप कैसे फेस करोगे, क्या आंसर लिखोगे, बस यही चेक करना उसका मकसद है। आप सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, 50 डिवाइड -5। ठीक है, 5 के टेबल में आप 10 टाइम्स पढ़ोगे तो 50 हो जाएगा। आंसर -10 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, वो मूव करके ऊपर जाएगा, और वो मूव करके जैसे ऊपर जाएगा तो ये -10 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाना है, -10। बस इतना एनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आगे मूव करेंगे उसी तरह से सी में। अब सी को देखो, -36 डिवाइड -9 है, क्या करेंगे, बाई के फॉर्म में लिखेंगे, -36 -9। अब देखो, इस कंडीशन में दोनों नंबर पे माइनस पुट किया गया है, दोनों नंबर पे माइनस पुट किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, नीचे माइनस ऊपर माइनस, दोनों को आप कट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। खत्म कर दिया मैंने। अब 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स में आएगा, इज इक्वल टू 4। बस ये 4 आंसर है। ठीक है, तो अब ये सी का सॉल्यूशन निकला। सेम उसी तरह से आपको निकालना है किसका, डी का। तो आपने डी में क्या लिखोगे, -49 डिवाइड 49।
अब देखो भाई, अब यहाँ पे एक नंबर पे माइनस पुटेड है, दूसरे नंबर पे माइनस पुट नहीं किया गया और दोनों नंबर सेम दिया गया है। कुछ नहीं करेंगे, -49 डिवाइड 49, 49 को 1 टाइम करेंगे तो 49 आ जाएगा। सो आंसर विल बी -1। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, ये हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा, फिर से बता रहा हूँ। देखो भाई, प्लस इंटू प्लस हमेशा याद रखना प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस ही होता है। देन प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। इसे आप कॉपी कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको अपनी ब्रेन में, अपने जहन में हमेशा रखना है, क्योंकि इंटीजर्स की जब बारी आती है, जब इंटीजर्स का चैप्टर खुलता है तो बस यही जहन में आता है और इसी का ही काम होने लगता है। अगर यहाँ पे हल्का सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है। सो प्लीज़ इसको आप हमेशा याद रखेंगे। चलो अब आगे मूव करेंगे ई में। तो जहाँ तक ई की बात है तो आपका क्वेश्चन 3 नंबर्स में आ गया है। 13 डिवाइड बिग ब्रैकेट है, -2 है, +1 है। कुछ नहीं करेंगे, सेम प्रोसेस। 13 बाहर है, उसे बाहर ही रहने देते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। देखो -2 एंड +1, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सो 2 से 1 माइनस करेंगे तो आई थिंक 1 होना है। लेकिन अब यहाँ पे देखो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो 2 का सिंबल माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस पुट करना पड़ेगा। सो नाउ 13 डिवाइड मतलब -1 हो जाएगा। 1 के टेबल में 13 को सेव तो ये 13 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस तो कभी नीचे रहता नहीं, वो ऊपर मूव करेगा। सो आंसर -13 हो जाएगा। सो अब उसी तरह से आगे मूव करेंगे आप एफ में। एफ में क्या दे रखा है, 0 डिवाइड 12, सॉरी -12। क्या करेंगे, कुछ नहीं, 0 बाई -12 करेंगे। 12 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 0 होगा, तो 0 टाइम्स पढ़ेंगे। 12 0 0, और 0 में माइनस लगा देंगे क्या, नहीं। याद रखना 0 कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए वो आंसर क्या होगा, सिर्फ 0, वो माइनस प्लस कुछ नहीं होता है, 0 0 होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है हमेशा, ठीक है, न बढ़ता है न घटता है, कुछ भी नहीं। तो आंसर याद रहे 0 होगा, ना कि -0, याद रहे बात। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को, 0 बाई 12 करा तो मैंने 0 तो आंसर आ गया, लेकिन क्या कभी अगर 12 बाई 0 करेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो याद रहे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, इसका कोई आंसर नहीं निकलता, ये कोई नंबर है ही नहीं इस तरह का, ठीक है। तो 12 बाई 0 यानी कोई भी वैल्यूएबल नंबर ऊपर रहे और 0 नीचे रहे तो इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा, ये 0 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। हाँ, भले ही ऊपर 0 रहे, नीचे कोई भी वैल्यूएबल नंबर आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, जो कि यहाँ पे आपका ऑलरेडी निकल रखा है 0 आंसर। सो अब मूव करते हैं हम लोग आगे। एफ कंप्लीट हुआ, जी पे देखेंगे। तो जी आपसे कह रहे हैं -31 डिवाइड बिग ब्रैकेट -30 प्लस -1 बिग ब्रैकेट। सो नाउ यहाँ पे लिखना क्या है आपको, -31 बाहर है, बाहर ही रहने दो उसको, ठीक है। बिग ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। लुक -30 भी यहाँ पे रहने दे दो, बिकॉज यहाँ पे 2 सिंबल एक साथ अटैच है, तो इसको खत्म करना पहले। तो प्लस एंड माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाएंगे, -31 डिवाइड, अब जरा यहाँ पे देखना, ये -30 एंड -1 है, माइनस माइनस प्लस होता है। सो 30 + 1 31, लेकिन -31 होगा, क्यों, क्योंकि 30 बड़ा है और इसका सिंबल माइनस है, सो यहाँ पे माइनस पुट करना ज़रूरी है। अब अगला पोर्शन क्या हो जाएगा, 31 डिवाइड 31 हो जाएगा, माइनस में दोनों है तो ये डिवाइड माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा। 31 को 31 1 टाइम करेंगे तो 31 आ जाएगा। सो आंसर विल बी कंप्लीट 1, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से एच में मूव करेंगे। तो एच आपसे कुछ इस तरह से नंबर दे रखा है आपका, बिग ब्रैकेट -36 डिवाइड 12 बिग ब्रैकेट डिवाइड 3। अब ये 3 बाहर है, चलो उससे बाहर बाद में लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, बिग ब्रैकेट डालना है, ठीक है। -36 ऊपर रहेगा, नीचे 12 आ जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बंद कर दो, 3 बाहर ले लो, ठीक है। 12 को कितना टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स, 36 हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे -3 आ गया, मतलब इसका सॉल्यूशन -3 निकला। देन मूव करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो अगला स्टेप -3/3 हो जाएगा। 3 को 1 टाइम पढ़ेंगे, आई थिंक 3 हो जाने हैं। सो आंसर विल बी -1, बिकॉज ऊपर माइनस है तो माइनस तो ऑलरेडी पुट करना पड़ेगा इसमें। तो एच में क्या आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो उसी तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एच पे। उससे पहले मैं इरेज कर दिया, ठीक है, सॉरी एच तो हो गया ना। अब आई पे मूव करेंगे। आई में कुछ इस तरह से है, बिग ब्रैकेट -6 + 5 बिग ब्रैकेट डिवाइड -2 + 1। सो क्या करेंगे यहाँ पर, दोनों का काम साथ साथ करते चलते। देखो यहाँ पे -6 है
और यहाँ पे +5 है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 6 से 5 माइनस करेंगे तो आई थिंक 1 होगा, लेकिन -1 होगा क्योंकि 6 बड़ा है और 6 का सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे पुट करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, डिवाइड करके सेम प्रोसेस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस से 2 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 1 होगा, लेकिन 2 बड़ा है और उसका सिंबल माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस पुट करना पड़ेगा। नाउ -1 बाई -1 हो जाएगा, डिवाइड हो तो ये माइनस खत्म हो गया, 1 को 1 टाइम पर होगा तो 1 ही होगा, सो आंसर विल बी कंप्लीट 1। तो ये हो गया आपका i, जिसमें से वैल्यू निकला i का 1। ठीक है, बस इतना, यहीं पे नंबर 1 आपका कंप्लीट हो रहा है। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, फिर उसके लिए देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता और इजी तरीके से। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 को जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, और इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। तो याद रखेंगे सिंबल्स में थोड़ा वेरिएशन होता है, तो सिंबल भी कभी कभार कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, तो कन्फ्यूज़ पैदा नहीं होना है, कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करना है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट a डिवाइड b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। वेरीफाई करना है कि दोनों एक LHS है दूसरा RHS है, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, ये वेरीफाई करने को कह रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b एंड c, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, a का भी वैल्यू है, b का भी वैल्यू है, c का भी वैल्यू है। अब सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है और प्रूफ करना है कि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको पहले इरेज कर दूं उससे पहले मैं। सो लुक, a देख लेते हैं, a में a का इक्वल क्या दे रखा है, a का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 2 है, राइट। और इक्वेशन क्या दे रखा है वो ज़रा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन राइट हियर a डिवाइड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे दो काम 2 टाइम्स में कर सकते हैं। दो जो इक्वेशन दे रखा है दोनों को 2 बार ले सकते हैं। ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका RHS है, यानी राइट साइड में है तो RHS हो जाना है, और ये आपका LHS है, यानी ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, सो आप एक बार LHS का काम दूसरी बार RHS काम कर सकते हैं, या फिर दोनों को साथ साथ भी ले सकते हैं। तो मैं दोनों को साथ साथ ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज़रा देखो, अब a की वैल्यू जितनी है ना उसे पुट करेंगे, 12 है पुट कर दिया, डिवाइड है डाल दिया, b का वैल्यू जितना है उसे पुट कर देंगे, -4 है डाल दिया, प्लस का सिंबल है डाल दिया, c कितना है 2 है डाल दिया, इज नॉट इक्वल का सिंबल है, इज नॉट इक्वल का सिंबल भी डाल दिया, a कितना है भाई 12 है डाल दिया, डिवाइड का फॉर्मूला डिवाइड का सिंबल है डाल दिया, b कितना -4, चलो -4 भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में बिग डाल दिया, प्लस करेंगे, a का वैल्यू कितना है भाई वही 12 है, डिवाइड करेंगे, c का वैल्यू कितना है 2 है डाल दिया। सारे वैल्यूज़ को पुट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 12 डिवाइड कर देंगे क्योंकि पहले तो ब्रैकेट का काम होगा। सो -4 एंड +2, माइनस प्लस -4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 होगा, यानी -2, 4 बड़ा है, सो इज नॉट इक्वल का सिंबल डाल दिया। 12 को 4 से 12 बाई -4 करेंगे, ठीक है, प्लस का सिंबल डाल दिया, ब्रैकेट में ले लो इसे, 12/2 कर दिया। एक स्टेप मैंने इसलिए बढ़ाया कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए थोड़ा सा, मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता था बट मैंने नहीं करा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12/-2 तो कर सकते हैं, इज नॉट इक्वल 4 3 ज़ 12, या ना रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, प्लस का सिंबल 2 6 ज़ 12, यानी यहाँ 6 आ जाएगा। सो आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ 12, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, सो -6 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ -3 है, यहाँ +6 है, माइनस प्लस माइनस, 6 से 3 माइनस करेंगे तो 3 होगा, और 6 बड़ा है, प्लस का सिंबल है इसलिए यहाँ पे प्लस हिडन रहेगा तो 3 पॉजिटिव ही रहेगा। अब जरा यहाँ पे आके देखो, -6 इज नॉट इक्वल टू 3, 3 -6 के इक्वल में नहीं है और -6 3 के इक्वल में नहीं है। तो यही हमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा था, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे लिख दोगे वेरीफाइड, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप LHS को अलग से लेकर के लिख सकते हैं, LHS को अलग से लिखोगे तो -6 आ जाएगा, फिर RHS को अलग से लेकर के करोगे तो उसका भी वैल्यू जितना आएगा, कितना 3 आ जाएगा, अलग से हो जाएगा। फिर आप मैच करोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, उसमें थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा नहीं, प्रोसेस तो यही है, थोड़ा पेज काफ़ी थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। मैंने एक लाइन में ही ये सारा प्रोसेस निकाल दिया, बट दोनों में डिफरेंस नहीं है, मेरा वाला करो या फिर आप LHS और RHS को सेपरेटली करो, दोनों का वैल्यू सेम है, मार्क्स भी सेम ही मिलेगा, टेंशन मत लो आप सब। ठीक है, सो यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है। आई थिंक इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, बस
अब यही प्रोसेस, यही क्वेश्चन को आप सेकंड टाइम देखेंगे आप करके। बी में भी वैल्यू दे रखा है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है, ए इज इक्वल टू -10, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, बी लिख देते हैं यहाँ पर। अब इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कि ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। मैंने इक्वेशन डाल दिया, ठीक है। अब इस पे वैल्यूज को पुट करेंगे। ए का वैल्यू -10 है, चलो -10 लगा दिया, डिवाइड का सिंबल है। बी का वैल्यू 1 है, लगा दिया। सी का वैल्यू 1 है, लगा दिया। इज नॉट इक्वल टू ए का वैल्यू -10 लगा दिया, डिवाइड बी का वैल्यू 1 है, लगा दिया, प्लस ए का वैल्यू -10 डाल दिया, डिवाइड सी का वैल्यू 1 है, पुट कर दिया। चलो अब आगे क्या करेंगे, -10 को रहने देते हैं, डिवाइड भी रहने देते हैं, 1 + 1 ब्रैकेट के अंदर है, चलो 2 कर दिया। इज नॉट इक्वल टू -10/1 हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस -10/1 यहाँ पे भी हो जाएगा। डिवाइड के फॉर्मेशन मैंने कुछ ऐसा कर दिया। सो -10/2 यहाँ पे हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू 1 को 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो वही -10 होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाना है आपका, 1 को 10 टाइम्स पढ़ेंगे सेम चीज़ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी -10 हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर रिड्यूस करोगे तो 2 5 = 10, या ना, यहाँ पे -5 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल टू, अब यहाँ देखो -10 है, अब यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस -10 हो जाएगा। सो आगे क्या होगा, यहाँ पे -5 कॉपी करेंगे, इज नॉट इक्वल टू माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 10 20, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में चल रहा है माइनस। तो अब देखो एक तरफ -5 है, दूसरी तरफ -20 है, तो क्या दोनों इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, और क्वेश्चन भी हम यही कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिख दो वेरीफाइड, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट इज वेरीफाइड। सो आपने यहाँ क्या कर देना, वेरीफाइड लिख देना है, बस इतना एनफ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। होप की अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोगों को, ठीक है। नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट करो, आप सब बार बार बता रहा हूँ। अब आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैं एम नहीं बता रहा, मैं डिमांड नहीं कर रहा कितना लाइक करना है, बट कर दो, ठीक है। बेनिफिशियल हो रहा होगा, आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ कर दो, अच्छा लगता है। सो अब मूव किया नंबर 3 में। 3 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक को फिल करना है, काफ़ी इजी है ये, आप लोगों को हो जाएगा आप लोगों से, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। क्या करें, 369 को हम कितना से डिवाइड करें कि 369 होगा। बहुत अच्छी बात है, 369 को आई थिंक 1 से करेंगे कि नहीं, तब ने 369 1 से 369 होगा। सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, 1 पुट करेंगे। सो अब बी में देखते हैं। बी में कह रहा है -75 को हम कितना से डिवाइड करें कि -1 होगा। देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बट आसानी से हो जाएगा। -75 को आई थिंक, चलो मैं करता हूँ 75 से, तो 75 1 से 75, और ये माइनस का माइनस इसी में रह जाएगा। -75 से मत करना, -75 से करोगे फिर 1 प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 को मुझे माइनस में रखना है, तो नीचे +75 लिखना है, यानी 75 से डिवाइड करोगे तो आपका -1 हो जाएगा। सो अब सी में मूव करेंगे। सी में क्या कर रहे हैं, -206 को कितना से डिवाइड करें कि पॉजिटिव में 1 आए, तो आई थिंक -206 को डिवाइड -206 से करेंगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 206 को 206 आई मीन 1 टाइम पढ़ेंगे तो 206 आ जाएगा, तो +1 आ गया। तो +1 लाने के लिए मेरे को यहाँ पर -206 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो उसी तरह से डी में मूव करेंगे आप, तो डी भी कुछ उसी तरह से, -87 को कितना से डिवाइड करेंगे कि आपका 87 पॉजिटिव में आए। लुक, -87 आई थिंक -1 करते हैं यहाँ से, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, राइट। और 1 को 87 टाइम्स पढ़ेंगे तो 87 हो जाएगा, और ये 87 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -1 पुट करना पड़ेगा। यही खेल करना है, इसी को चेक करा जा रहा है आपसे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना आप, इसी को चेक करना है कि माइनस कहाँ डाल रहे हो, कहाँ प्लस डाल रहे हो, बस इसी को चेकआउट करना है आपसे, ठीक है। आप है या नहीं है पोजीशन में, ठीक है। अब ई में ज़रा देखना, ब्लैंक डिवाइड 1, कितना से हम 1 को डिवाइड करें -87 होगा। भाई साहब बहुत इजी है, -87 को आई थिंक 1 से करेंगे तो -87 ही होना चाहिए। सो 1 को आई थिंक -87, बड़ा सिंपल सा है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, -87 लिखना है, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, -87 में आएगा। अब उसी तरह से एफ पे फोकस करेंगे, तो एफ कह रहा है कितना से हम 48 को डिवाइड, आई मीन 40 कितना को 48 से डिवाइड करें कि -1 आ जाए। ऑब्वियस ही बात है, -48 डाल देते हैं और 48 से डिवाइड करते हैं तो -1 आ गया, आया कि नहीं, वही बोल रहा है। तो यहाँ पे -48 पुट करो, ठीक है। अब उसका एक छोटा सा ट्रिक मैं लास्ट में बताता हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद, कि मैं इतनी आसानी से ले रहा हूँ, आप लोग नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं लास्ट में एक टॉपिक आई मीन ट्रिक बताता हूँ, ये GH कंप्लीट करने के बाद कैसे आप करोगे। अब देखो भाई, 20 को कितना से हम डिवाइड करें कि
2 हो भाई साहब, 20 को अगर हम -10 से डिवाइड करें अगर, तो 10 2 से 20 हो जाएगा और माइनस कभी नीचे नहीं रहता तो -2 आ गया, तो यहाँ पे -10 करेंगे, राइट। अब h की बारी आती है, यानी h में आप क्या करेंगे, तो h में है ब्लैंक को कितना से आप डिवाइड कितने को आप 4 से डिवाइड करोगे कि -3 आएगा। आई थिंक -12 डालता हूँ मैं, ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 = 12, -3 आ गया, तो आई थिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब ज़रा देखो, मैंने यहाँ पे 1 लाया, कैसे, 75 कैसे, अपना से पहले मैं बोला हूँ उसके बाद आंसर लिखा हूँ, है कि नहीं, बट कैसे क्वेश्चन बन रहा है, -206 कैसे, -1 कैसे, -87 कैसे, -48 कैसे, या फिर -10 -12 कैसे, या फिर आ तो जाएगा, आप लोग भी ट्राई करोगे तो आ जाएगा, बट फ्लुएंटली और विद अ सेकेंड कैसे आएगा उसको देखना है। ज़रा देखो, डिवाइड की बात करी जा रही है, हम 369 को 369 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। 75 को 1 से डिवाइड कर दो, 75 आ जाएगा। ये माइनस यहाँ से ख़त्म, ये माइनस यहाँ से ख़त्म, यहाँ पॉजिटिव रह जाएगा। अब 206 को 1 से डिवाइड कर दो तो 206 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 87 है, यहाँ 87 है, 87 को 87 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस, इसलिए मैंने माइनस पुट कर दिया। अब आगे देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 87, राइट। अब इस कंडीशन में क्या कर लो कि आप जब इधर नंबर रहता है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जब लेफ्ट साइड में राइट साइड में अगर नंबर रहेगा तो आप मल्टीप्लाई करो, 1 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 होगा। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है। अब यहाँ 48 है, 1 है, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना राइट हैंड साइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई और लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो डिवाइड, दूसरे नंबर से। तो 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा, लेकिन 48 यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका 20 है, राइट, अब यहाँ आपका 2 है, तो अब इधर डिवाइड करना है, राइट साइड में आ गया डिवाइड, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, डाल दिया। 20 प्लस में है, 2 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 4 देखो राइट साइड में है और 3 है, तो 4 3 से क्या कर दो आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 4 3 से 12 हो जाएगा। 4 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। याद रहे, लेफ्ट साइड रहेगा तो डिवाइड करोगे डिवाइड की कंडीशन में, और राइट साइड रहेगा तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग इसे अब इम्प्लीमेंट करोगे या अप्लाई करोगे ही, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों पे डिपेंड करता है। जब आसानी से निकल जाएगा तो फालतू वाला दिमाग लगाने की क्या जरूरत। मैं छोटा सा बता दिया आप लोगों को, जिससे नहीं होता, जो बहुत ट्राई करता है बट फिर भी नहीं हो रहा है, सर क्या किया जाए, तो उस कंडीशन में आप ऐसा कुछ स्टेप उठा सकते हो। सो आगे मूव करते हैं नंबर 4 में। ज़रा देखो, 4 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। लुक, कितने पेयर्स लिखने की बात करी जा रही है, 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी दिया गया है, सच दैट ए डिवाइड बी -3, ए डिवाइड बी -3, 1 पेयर इज 6 - 2। अब यहाँ पे एक पेयर दे रखा है कि 6 एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर -2 हो गया। बिकॉज 6 को क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे -2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आया ना। उसी तरीके से आपको हर एक कंडीशन में डिवाइड करना है कुछ ऐसे नंबर्स का यूज करके जिसका आंसर क्या बने आपका, -3 आए। जैसे यहाँ पे डिवाइड करा गया, जैसे यहाँ पे डिवाइड करा ना, 6 डिवाइड -2 करेंगे, 6 डिवाइड -2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, राइट। तो ये एक कंडीशन में एक नंबर तो पता चल गया हमारा, ठीक है। लेकिन इस तरह के कितने पेयर्स चाहिए हमें, 5 पेयर्स चाहिए। कितने पेयर चाहिए, 5 पेयर चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आंसर पुट कर दो। अब चलो इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी एक नंबर को ले लेते हैं, -2 डाल दिया, सो यहाँ पे -3 हो जाएगा, राइट। अब जरा यहाँ देखो, अब इक्वल में यहाँ तो मुझे हर कंडीशन में -3 ही चाहिए। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देख लो, आप ऐसे लिख सकते हो बड़ी आसानी से। मुझे यहाँ पे नंबर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मुझे -3 ही चाहिए हर एक कंडीशन में, ठीक है। तो नंबर एक नंबर हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ 3 को 2 लिखा है तो 3 2 6 हो गया, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3, ठीक है। तो 3 3 9, तो डिवाइड करके 9 कर दो, बड़ी आसानी से। बैकवर्ड में चलो, बड़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे 4 पुट कर दो माइनस में, डिवाइड कर दो, यानी 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ -5 कर दो, ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -6 कर दो, डिवाइड दे करके 18 लिख दो, यानी 6 3 18। तो ये कुछ पेयर्स हो गया 4। मान लेते हैं इसको, अगर आप लीव कर रहे हो, इसको नहीं लेना, एक और बढ़ाना है, चल भाई साहब कोई बात नहीं। यहाँ पे सॉरी, ये इक्वल रहने दो, यहाँ पे -7 कर दो,
और डिवाइड देकर के यहाँ पे 21 लिख दो। लो हो गया 5 पेयर्स, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। सो ये आपका आंसर हो गया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या करना है, एक ट्रिक अप्लाई करना है थोड़ा सा। अब जरा देख लो यहाँ पे, बैकवर्ड में लेंगे तो कुछ इस तरह से लगा दिया यहाँ पर, मुझे पेयर ही चाहिए ना, कोई कंडीशन नहीं है, इससे ज़्यादा कंडीशन कुछ नहीं दे रखा है, बस नंबर निकालना है आपको। सो यहाँ 2 पुट किया मैंने, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब इन दोनों नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो हर एक कंडीशन में, ठीक है। आपका जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आएगा, ये सब नंबर आएगा, इधर इसको पुट कर दो, बस हो गया। इधर से दिमाग मत लगाना, इधर से फॉरवर्ड दिमाग लगाओगे तो फिर फंस जाओगे। टाइम का भी दिक्कत होगा, काउंट करते करते उंगली भी दुख जाएगा आपका, उंगली दुख जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और गलत की संभावना तो इतनी बढ़ जाएगी कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो इसलिए बैकवर्ड से उठाओ, 100% कंप्लीट होगा और सही भी, सही भी होगा और इसके साथ साथ फुल मार्क्स भी मिलेगा आपको, सीरियसली बता रहा हूँ। सो इसे फॉलो करना है आपको, बस इतना ही और कुछ नहीं। आगे मूव करते हैं नंबर 5 में। तो 5th का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देख लो। ये थोड़ा सा देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग को शांति करके इसको सोचने की जरूरत है। लोग जरा देखो यहाँ पर, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो। कब की बात करी जा रही है? 12 बजे दोपहर की बात कर रहे हैं हम, नून की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है उस वक्त? वो जो है टेम्परेचर उस वक्त कितना था? 10 डिग्री अबव जीरो। उस वक्त का टेम्परेचर था आपका 10 डिग्री अबव जीरो, 10 डिग्री सेल्सियस। अबव जीरो का मतलब पॉजिटिव वे में है, पॉजिटिव में 12 बजे दिन को इतना टेम्परेचर। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब बंदा क्या कर रहा है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आधी रात तक भाग रहा है, ठीक है। अब 12 बजे के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5, 6। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आप लोगों को। देखो मैं इधर लिख रहा हूं, उधर मेरा पिक्चर आ रहा है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ले 12 बज गया रात। ये मिड नाइट हो गया यहाँ पर, ठीक है, मिड नाइट, आधी रात हो गई। अब भाई 12 बजे जो था आपका टेम्परेचर वो 10 डिग्री है, 10 डिग्री सेल्सियस है। अब वो क्या कर रहा है, हर घंटा 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। 1 बजे कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 2 बजे 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 3 बजे आपको 3 बजे कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 4 PM को आपका कितना हो जाएगा? 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसी तरह से 5 PM का आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। 6 PM को आपका -2 डिग्री सेल्सियस, अब तो माइनस में जाएगा ऑब्वियसली, माइनस से चला रहा है। 7 PM को आपका -4 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। उसी तरह से -6 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। उसी तरह से -8 डिग्री सेल्सियस जाएगा, फिर -10 डिग्री सेल्सियस जाएगा, फिर -12 डिग्री सेल्सियस जाएगा, फिर यहाँ पे -14 डिग्री सेल्सियस चला गया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब कहा जा रहा है, आपसे ये नहीं मांग रहा, मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, ये कुछ इस तरह से गया, इस रेट में घटता हुआ, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि एट व्हाट टाइम, कौन सा ऐसा टाइम रहेगा जब टेम्परेचर क्या रहेगा, बिलो 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस मतलब नीचे रहेगा, यानी -8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वो कौन से टाइम पे? तो जरा टच करना भाई साहब। ये 8 डिग्री पॉजिटिव में है, बट मैं माइनस की बात कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे? 9 बजे रात को रहेगा। तो यहाँ पे तो एक तो आंसर यहाँ पे 9 o'clock हो जाएगा, 9 PM, ठीक है, एक तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा कह रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। अब आधी रात को टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा? 12 बजे रात को मिड नाइट को टेम्परेचर कहां पहुंच जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आंसर ये हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली बताया आप लोगों को इस तरह से। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे? थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। क्या में चलेंगे? शॉर्ट में चलते हैं। जरा इधर देखो, इसको मैं इरेज करता हूं पहले कंप्लीटली, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे आप आंसर लिखो, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 आवर। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर रहा है। सो नेक्स्ट यहां पे फिर लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीजेस, आई थिंक अब 1 डिग्री सेल्सियस, मैं यूनिटरी मेथड में लेता हूं इसको। 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना? ऑब्वियस सी बात है कि हाफ आवर में होगा, आधे घंटे में, ठीक है। अब यहां पे हम लिख रहे हैं द टेम्परेचर डिक्रीजेस, द टेम्परेचर डिक्रीजेस। अब कितना डिग्री सेल्सियस हम यहां पे लेने वाले हैं? लोग हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आप इधर देखोगे, अगर 12 नून की बात करिए, 12 नून में 10 डिग्री सेल्सियस था आपका, यहां पे लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट उसी तरह डिक्रीज एट द रेट ऑफ
2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिड नाइट, वॉट वॉज द टाइम वुड बी द 8 डिग्री बिलो सेल्सियस। अब जानते हैं यहाँ पे मान लेते हैं हम जीरो लिए हैं, ये अबव जा रहा है और ये बिलो जा रहा है, अबव जाएगा तो प्लस में, नीचे जाएगा तो माइनस में। मान लेते हैं ये अबव यहाँ तक आया, 12 बज रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है 10 डिग्री सेल्सियस है। अब नीचे टाइम कितना मेरे को नहीं पता, लेकिन यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस हो गया है, बात समझ आ रही है। तो अब इसके बीच में टोटल अगर हम टाइम आई मीन टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो कितना होगा, तो देख लो ऊपर 10 है, नीचे 8 है, तो टोटल अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो 18 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ पे हम उसी टोटल को ले लेते हैं, कितना लेते हैं 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/2 × 18 करना पड़ेगा यहाँ पर। सो 2 9 8 यानी 9 आवर। अब यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि 18 डिग्री सेल्सियस को कवर करने में 9 आवर लगेगा। अब 9 आवर जो हुआ तो ये आपके 12 बजे दिन को कितना था आपका 10 डिग्री सेल्सियस, यानी नीचे 18 डिग्री सेल्सियस तक आएंगे तो 9 घंटे बाद आना पड़ेगा। 9 घंटे बाद का मतलब रात के 9 बजे। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 at 9 PM temperature would be would be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। सो एक आंसर तो आपका यहाँ पे ऐसा क्लियर हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई ना। टेम्परेचर का डिक्रीज का रेट कितना है 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटा में, तो उसे यूनिटरी मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, हाफ आवर हुआ। अब 18 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे टोटल इसलिए लिखा कि एक जो हमारा 12 बजे दिन को बताया जा रहा है वो 10 डिग्री सेल्सियस जीरो से ऊपर में है, ठीक है, और 8 डिग्री सेल्सियस नीचे आ रहा है। बट कितने बजे तक 8 डिग्री सेल्सियस आएगा माइनस में वो हमें नहीं पता है, उसे फाइंड आउट करना है। तो टोटल हम देख लेते हैं कितने टेम्परेचर हो जाता है टोटल ऊपर से लेकर के नीचे तक। तो हम देख पा रहे हैं 18 डिग्री हो रहा है, क्योंकि 10 ऊपर है 8 नीचे, तो 18 डिग्री। तो 18 डिग्री सेल्सियस तक डाउन होने में हमें कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 9 घंटा लगेगा। तो 9 घंटा मतलब कितने बजे से, 12 बजे से स्टार्ट करें तो 9 घंटा पीछे आएंगे तो कितने बजे हो रहा है, 9 PM पे हो रहा है। सो एक आंसर तो ये हो जाएगा कि एट 9 PM टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। एक आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया, एट व्हाट टाइम वाला। अब फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो अब मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, आप नहीं उतारे तो प्लीज कॉपी कर लो। अब यहाँ पे वो इसी तरह, अब जहां से हमने वहां पे एंड किया था अब यहाँ पे उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर कितना है 2 डिग्री सेल्सियस, इतना तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। अब फिर आगे हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स हम पता कर लेते हैं, नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम 12 नून टू मिडनाइट, यानी 12 बजे दोपहर से लेकर के मिडनाइट के बीच तक कितने घंटे हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 12 घंटा होगा, नंबर ऑफ आवर्स पर बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 घंटे हो जाएंगे, 12 आवर्स हो जाएंगे। तो अब अगला स्टेटमेंट कुछ आप इस तरह से लिखो यहां पर, therefore change in temperature in 12 hours, 12 into -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 आवर है और हर घंटे पे 2 घंटे डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाना है यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अच्छी तरह से पता है हमें। अब जरा यहाँ पे एक बात फोकस करना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे हो गया। अब फाइनली यहाँ पे मूव करेंगे हम, therefore टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू +10 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है पॉजिटिव में है यहाँ पर, एंड देन प्लस कर देंगे उसमें -24 डिग्री सेल्सियस। सो इज इक्वल टू आई थिंक क्या हो जाना है यहाँ पर +10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस, इन शॉर्ट 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस द required temperature at midnight is equal to -14 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो गया। होप की अंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ी सी पेचीदगी वाली, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई थिंक अब सोच करके बनाएंगे तो बन ही जाएगा। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिख रहा है, ये भी काफ़ी लंबा दिख रहा है, बट आई थिंक लंबा तो है। अब रीड करके देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स फॉर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स। हर एक क्लास टेस्ट हो रही है, हर एक सही आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिल रहा है। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स। एक अजीब बात यह भी हो गई कि जितना गलत बनाएंगे उतना -2 आपका माइनस भी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, टच नहीं कर रहे हो, उसके लिए ना कोई मार्क्स मिल रहा है ना कोई मार्क्स काटा जा रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन में राधिका से कहा जा रहा है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर करा है। ठीक है, इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर वो 12 सही आंसर कर रही है, सपोज कर लेते हैं अगर 12 सही आंसर कर रही है, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो जरा बताओ कि उन्होंने गलत कितना करी है। अगर 12 सही का सही करता, कोई गलत नहीं करता, तो 12 3 36 मार्क्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 ही मार्क्स है। ऑब्वियस है कि अगर 36 से 20 आ गया है तो कुछ गलत ही करा होगा। तो कितने गलत करी है उसको पता करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है मोहिनी के बारे में। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, ये बेचारी माइनस पे चली गई है। ठीक है, इन दिस टेस्ट। फिर उन्होंने क्या कहा, द सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, लेकिन उन्होंने 7 करेक्ट आंसर्स करी है। अगर 7 सही करा है तो 7 3 21 मार्क्स होना चाहिए, लेकिन वो -5 पे चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत ज़्यादा कर दी होगी उन्होंने। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उन्होंने गलत कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, वही चीज़ बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं सारे इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखता हूँ आंसर। अब एक चीज़ तो यहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी बन जाता है। क्या लिखना बन जाता है यहाँ पर? आप जानते हो कि हर एक सही क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिल रहा है, 3 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको रिटर्न करना है यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका फॉर 12 करेक्ट आंसर। उन्होंने 12 क्वेश्चन सही करी है, क्वेश्चन ने हमसे कहा था। ठीक है, तो इसके कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 12 × 36, सॉरी 12 × 3। तो आपको यहाँ थोड़ा सा इरेज कर दूँ मैं। ठीक है, तो इसके कितने मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर? 36 मार्क्स हो जाएंगे। उन्होंने क्या करी, 12 सही क्वेश्चंस करिए तो 36 मार्क्स हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राधिका स्कोर्ड कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20 मार्क्स। ठीक है, अब क्या करना आगे, therefore मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 20 - 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू -16 हो जाने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मूव करता हूँ। सो -16 तो हो गया आपका। एंड नेक्स्ट, नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -2। हमें पता है -2 कट रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, therefore नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -16 डिवाइड -2, यानी -16 बाई -2 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 8 क्वेश्चंस। तो बंदी ने क्या करी है, 8 क्वेश्चंस गलत बना दिए। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 attempt has attempted 8 incorrect क्वेश्चंस। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अब उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। आप यहाँ पे पुट कर दो नंबर
1। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ से ले सकते हैं, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। हाँ, तो नंबर 2 आप यहाँ पे लिख दो, सेम है, अब यहीं से स्टार्ट करना है। अब मोहिनी के बारे में स्टार्ट करनी है, तो मोहिनी के लिए भी सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन वही है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा गलत और सही का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फ्लक्चुएट करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मार्क्स फॉर 7, उन्होंने 7 क्वेश्चंस की बात करी। अब देखो यहाँ पर 7 करेक्ट आंसर की बात करिए, तो मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 7 इंटू 3 करेंगे, तो उसे 21 मार्क्स मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्कोर कितनी करी है, यहाँ पे लिखोगे आप मोहिनी स्कोर्स इज इक्वल टू -5 मार्क्स। उन्होंने -5 मार्क्स क्या करी है, स्कोर करी है, लेकिन उसे जो मार्क्स आ रहा है कितना आ रहा है, वो -21 मार्क्स आ रहा है इसमें से। अब आगे का जो स्टेप होगा कुछ इस तरह से होना है, मार्क्स ऑब्टेन फॉर मार्क्स obtained for incorrect answers, तो -5 -21 यानी -26 हो जाएगा यहाँ पर। नाउ मार्क्स गिवन फॉर incorrect answer is equal to -2, therefore number of incorrect answers -26 divide -2 is equal to 13 हो जाने, right? So you can write here, thus Mohini has attempted 13 incorrect answers। सो ये आपका आंसर क्लियर हो रहा है, होप की अंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे देखो 7 नंबर के क्वेश्चन, एन एलिवेटर डिसेंट्स, डिसेंट का मतलब नीचे जाना, ठीक है, इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक माइनिंग हो रही है कहीं पे, ठीक है, एलिवेटर नीचे जा रहा है, उसका नीचे जाने का जो स्पीड है वो 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। अब कह रहा है कि इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एबव, और डिसेंट जो स्टार्ट मान लेते हैं ये आपका सरफेस लेवल है, ठीक है, और यहाँ से उन्होंने 10 मीटर एबव से उन्होंने स्टार्ट करी है चलने के लिए एलिवेटर, और नीचे जा रहा है, ये 0 है, ऊपर 10 मीटर एबव है, ग्राउंड लेवल मान लेते हैं इसे, सरफेस लेवल ग्राउंड लेवल मान लेते हैं 0, ऊपर 10 मीटर, यहाँ से आपका एलिवेटर चलना स्टार्ट करा है, और वो जा कहाँ रहा है, नीचे जा रहा है आपका above द ग्राउंड लेवल। हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच द -350, यानी नीचे 350 मीटर तक पहुंचेगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितने मिनट में, कितने टाइम में करेगा, ये आपसे क्वेश्चन करी जा रही है। तो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, आपने 5th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ रखा है थोड़ी मोड़ी, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। पहले देखो भाई, इसकी स्पीड दे रखी है, तो आप यहाँ पे लिखो स्पीड ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट, ये एक स्पीड मिल गई, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम पता करना है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस भी निकालो, डिस्टेंस भी दिख रहा है आपको। तो डिस्टेंस क्या है आपका, 10 मीटर ऊपर से है, ठीक है, 10 मीटर यहाँ पे, 350 नीचे भी है, लेकिन ये नीचे जा रहा है इसीलिए यहाँ पे माइनस पुटेड है, तो इसलिए इस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दो, 10 मीटर ऊपर में प्लस 350 मीटर नीचे में, यानी 360 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 360 मीटर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, टाइम। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले। आपको पता होगा कि जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइड स्पीड। आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है।
तो 360 डिवाइड क्या करेंगे, 6 करेंगे। 360 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 6 30 है ना। 60 मिनट्स में, कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में उस पूरे के पूरे एलिवेटर को इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो 60 मिनट भी कह सकते हैं या 1 आवर भी कह सकते हैं। 1 आवर में क्या कर देगा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ये एलिवेटर कंप्लीट कर देगा। बस इतना आंसर, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना भी एनफ है, इतना एनफ है। अब यहीं पे ये क्वेश्चन एंड हो रहा है, अब आगे मूव करते हैं। ओ हाँ, तो आपका ये एक्सरसाइज 1.4 जो चैप्टर इंटीजर नेम था स्टैंडर्ड 7th का हमने कंप्लीट करा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पूरे के पूरे क्वेश्चंस का अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ, या फिर कहीं कोई मेरी मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ वो भी मुझे बताओ आप, फिर मैं उसे आगे ठीक करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।